हेलो गाइज, वेलकम टू द माय चैनल। आज मैं आपके सामने फिर से ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 के लेकर के आ गया हूँ, जिसमें मैं आपको डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री। तो आप लोग को तो डिग्री तो पता होगा, लेकिन रेडियन आई थिंक नहीं पता होगा। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तब भी ठीक है, तब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ पे डिग्री देख सकते हैं, यहाँ पे रेडियन लिखा है। ठीक है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में डिग्री से रेडियन, मतलब जो एंगल होता है, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री कह सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे देखिए, आप लोग किसी भी कोई भी चीज़ का लेंथ मेजर करते हैं तो मीटर में भी मेजर होता है, सेंटीमीटर में भी मेजर होता है और mm में भी मेजर होता है। ठीक है, उसी प्रकार सेम फॉर्मेट में बता रहा हूँ। जो एंगल है, एंगल को मेजरमेंट करने के तीन चार फॉर्मेट होते हैं। तो यहाँ पे जो मेनली अपने लिए यूज आते हैं, लगभग अपने जो पढ़ाई करते हैं जो यूज आते हैं, जो डिग्री और रेडियन का अक्सर बहुत भयंकर यूज आता है। तो कल मैं हम लोगों ने शायद आई थिंक पढ़ा हो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कल हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लिया था, मतलब जो एंगल मेजरमेंट करने का तरीका। तो मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ पुरानी। ठीक है, सेक्सा के इसमें पढ़ा था हम लोगों ने, एक राइट एंगल 90 डिग्री में टूटेगा, फिर जो एक डिग्री 60 मिनट में टूटेगा और एक मिनट जो 60 सेकंड में टूटेगा। ठीक है, और ये मैंने एक जो सेंटी इसमें सिस्टम पढ़ा था, एक राइट एंगल ट्रायंगल 100 ग्रेड में टूटेगा, एक ग्रेड 100 मिनट में टूटेगा, और एक जो यहाँ पे देखिए, एक जो मिनट है वो 100 सेकंड में टूटेगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे सर्कुलर सिस्टम पड़ा, जो थीटा जो सर्कुलर सिस्टम होता है वो रेडियन के फॉर्म में होता है। मैंने आपको बताया था, जो थीटा इक्वल टू L/R, L/R मतलब जो ये L ये अपना ये आर्क, और यहाँ पे जो R ये रेडियस है, और यहाँ पे जो ये थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, तो अगर R है और L अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं R और L, तो यहाँ पे बता रहा हूँ, तो इक्वल हो जाते हैं तब यह 1 रेडियन बनता है। 1 रेडियन का सिंबल इस तरह होता है, 1 के ऊपर सी लगा देते हैं। कोई भी यहाँ पे संख्या हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसको 1 रेडियन बोलते हैं। और रिलेशन यहाँ पे मैंने लिखा था, रिलेशन एमंग डिग्री रेडियन एंड ग्रेड में, ये 180 डिग्री लिखो, या फिर उसको अगर रेडियन के फॉर्म में लिखना तो रेडियन के पाई रेडियन लिखो, और ग्रेड के फॉर्म में लिखना तो 100 ग्रेड लिखो। और मैंने बताया था आपको 1 रेडियन इक्वल टू 1 रेडियन का सिंबल ये होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड होता है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे आज का जो टॉपिक है मैं उसमें बता रहा हूँ, डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दें जो डिग्री और रेडियन। ठीक है, जो डिग्री है, तो ये पहले आपको मैं डिग्री और रेडियन बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप मान लीजिए जो ये पाई है, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाई। ठीक है, जो पाई जो रेडियन, ये रेडियन के फॉर्म में है। ठीक है, वो 180 डिग्री है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, जो पाई, इसको पाई और रेडियन, ये पाई ये रेडियन के फॉर्म में, अगर वो 180 डिग्री जो है ये एक डिग्री के फॉर्म में। ठीक है, 100। तो यहाँ पे मेन रोल यही है कि जो अलग अलग कन्वर्जन, बाकी कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अपने आपको ये पाई डिग्री और रेडियन का ज़्यादा यूज है, मतलब अपने स्टडी में, बाकी ज़्यादा यूजेस नहीं है उसके। तो आपको मैं पाई और रेडियन में बता रहा हूँ जो डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए, जैसे पाई के मैं आपको पहले डिग्री से रेडियन, मान लीजिए मेरे पास कितना रेडियन, पहले आपको फॉर्मूला बताता हूँ। जिससे मुझे क्या निकालना है, डिग्री निकालना है। तो डिग्री निकालने की, जिससे मुझे डिग्री निकालना है तो क्या करना पड़ेगा अपने को, जैसे ये पाई बाई 180 है। ठीक है, तो अपने को डिग्री निकालने के लिए, जैसे यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये पाई है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए 1 रख देता हूँ। ठीक है, 1, और यहाँ पे ये देखिए 180 बाय पाई। ठीक है, 180 बाई पाई। ठीक है, ये एक फार्मूला हो गया, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सेम इसी फॉर्मेट में अगर मैं देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे अगर पाई बाई 180, यहाँ पे दो फार्मूला लगे, पाई बाई 180 इक्वल टू यहाँ पे ये 1 डिग्री निकलेगा। ठीक है, अगर मुझे डिग्री निकालना है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मुझे डिग्री निकालना है तो ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, अगर मुझे रेडियन निकालना है तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। सॉरी, अगर मुझे रेडियन की फॉर्म में निकालना है तो ये फार्मूला, अगर डिग्री की फॉर्म में निकालना है तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है, डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन, तो सबसे पहले मैं डिग्री से रेडियन में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डिग्री से रेडियन में आपको बता दो, डिग्री से रेडियन। ठीक है, मैं आपको डिग्री से रेडियन बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे देखिए मेरे पास मान लीजिए आप लोग को पता होगा डिग्री, जैसे मेरे पास 30 डिग्री है। 30 डिग्री मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इसको रेडियन में, इसको मुझे किस में ले जाना है, रेडियन में। ठीक है, इसको रेडियन में 30 डिग्री, इसको मुझे रेडियन में ले जाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या करूँगी, यहाँ पे 30 सामने क्या रख लेता हूँ, 30। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए ये वाला फार्मूला अपना लगेगा। तो यहाँ पे देखिए पाई बाई 180, और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिख देंगे 30। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये अपना ये 0 0 कट गया, 3 कब 3 से 18, यहाँ पे जो आएगा अपना पाई बाई 6। तो हम लोग क्या 30 डिग्री को रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये पाई बाई 6 लिखेंगे। सेम इसी फॉर्म में एक और देखते हो, यहाँ जैसे मैं देखता हूँ 90। ठीक है, मेरे पास 90, वैसे हम लोग को पता है जो मैंने 90 होता है, 90 जो पाई बाई 2 होता है। फिर मैं निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पाई बाई 180 करेंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर देंगे 90। तो यहाँ से ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मेट सही है। ठीक है, अगर इसे सेम फॉर्मेट में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मुझे रेडियन टू डिग्री ले जाना है, यहाँ पे 2 लगा लीजिए। इसे मैं साइड में आपको बता रहा हूँ, अगर मुझे रेडियन टू डिग्री ले जाना है, अगर मुझे रेडियन टू डिग्री ले जाना है। ठीक है, रेडियन टू
डिग्री ले जाए। तो उसके लिए क्या फॉर्म, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया कि आपको मेरे पास आपके पास मान लीजिए π/6 दिया है, ठीक है, π/6 दिया है, ठीक है, तो यही वाला बता रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मुझे तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए π/6 यहाँ पे लिख लो इस पर इक्वल टू 180, ठीक है, 180/π इंटू π/6। तो आप देखिए यहाँ से पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखिए 6 ये 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। तो कुल मिला के आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे π/6 को हम लोग 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है, आप लोग जैसा कि समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आखिरी में फाइनली फार्मूला लिख देता हूँ, अगर आपको डिग्री निकालना है रेडियन, ठीक है, मैं यहाँ पे फाइनली फार्मूला लिख देता हूँ, अगर आपको डिग्री निकालना है, डिग्री में निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको डिग्री में निकालना है तो इक्वल टू देखिए π/180, सॉरी ये तो उसके लिए हो गया, ठीक है, क्या बोलते हैं π/180 इंटू, ठीक, और यहाँ पे डिग्री, ये मुझे रेडियन में निकालने के लिए बता रहा हूँ, ये वाला अपना फार्मूला ये रेडियन में निकालने के लिए, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे रेडियन में निकालने के लिए फार्मूला ये वाला है, आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं, ये वाला रेडियन में निकालने के लिए फार्मूला π/180 इंटू यहाँ पे जो डिग्री वहाँ पे रख देंगे। और सेम इसी फॉर्मेट में अगर आपको डिग्री में निकालना है, डिग्री में कोई चीज़ निकालना है, तो अगर आपको रेडियन के फॉर्म में दिया डिग्री में निकालना है, ठीक है, तो वो यहाँ पे 180/π इंटू यहाँ पे अपना डिग्री रख देंगे, इंटू यहाँ पे अपना क्या रख देंगे, डिग्री, सॉरी डिग्री नहीं, यहाँ पे अपना रेडियन रख देंगे, तो अपना डिग्री के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैं आपको ऊपर ये वाला बता चुका हूँ, ये वाला सेम इसी फॉर्मेट में है, तो आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं और उसके आगे चलते हैं, एक आप दो एग्जांपल और लेते हैं, फिर मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे होता है सॉल्व, ठीक है। ये वाला पेज साइड करते हैं, ये वाला पेज आप लोग देख लिया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में, जैसे देखिए मेरे पास क्या दिया है, जैसे मेरे पास क्या दिया है 25 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे 25 डिग्री दिया है, 25 डिग्री मुझे कहाँ ले जाना है इसको, रेडियन में, ठीक है। तो उसके लिए मैं जल्दी से करता हूँ, यहाँ पे देखिए रेडियन में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे π/180 करना पड़ेगा, और यहाँ पे 25 कर दीजिए, ठीक है। तो ये अपना कटेगा 25 और यहाँ पे ये 36 5 180 होता है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे अपना 5π/36 ये अपना रेडियन के फॉर्म में आ गया, ठीक है। और एक आध एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, फिर क्या एग्जाम्पल लेने के बाद बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप एग्जाम्पल लेता हूँ किसका, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ, एक एग्जाम्पल किसका रखूँ, 1 डिग्री का रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास 240 डिग्री है, ठीक है, 240 डिग्री, इसको मुझे किस में ले जाना है, रेडियन में ले जाना है, ठीक है। 240 डिग्री है और मुझे यहाँ ले जाना है इसको रेडियन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जैसे क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ π/180, पीछे फार्मूला में ला लीजिएगा π/180, और यहाँ पे मैं आप π/180 हो गया, और यहाँ पे इंटू में 240 रख दो, यहाँ से 0 0 कटा, और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 6 चौको 24 6 3 18, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे ये, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 4π/3, ये भी अपने रेडियन के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब अगर आपको रेडियन के फॉर्म में दिया तो डिग्री के फॉर्म में कैसे ले जाना है, ठीक है। तो आपको मैं एक आध दो एग्जांपल बता दूं, जैसे मान लीजिए पाई ही मानता हूँ, ठीक है। सपोज करिए मुझे पाई दिया है, पाई इसको मुझे क्या करना है, इसमें डिग्री में करना है, ठीक है। पाई दिया है, उसे मुझे क्या करना है, डिग्री के फॉर्म में करना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे देखिए बता रहा हूँ, जैसे देखिए आप लोगों ने बताया होगा, मैंने आपको बताया कि जैसे देखिए 180 हो गया, यहाँ पे 180/π, ठीक है। और जो रेडियन में दिया वो तो यहाँ से ये कट जाएगा, कुल मिला के आपका 180 डिग्री को हम लोग पाई कहते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। और जैसे मैंने आपको पीछे बताया भी था, तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको रेडियन डिग्री के फॉर्म में। जैसे मेरे पास क्या दिया है क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपके पास दिया है 40 डिग्री 20 मिनट, मैंने 20 मिनट वाला आपको कॉन्सेप्ट बताया था पीछे। तो अगर इतना दिया तो इसको मुझे रेडियन में ले जाना, तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो रेडियन में ले जाना है तो मुझे क्या करना होगा, इस सबसे पहले देखिए 40 डिग्री मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो 1 डिग्री है, एक डिग्री है तो वो कितना होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। 1 डिग्री 60 मिनट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 मिनट है, तो कह सकते हैं यहाँ पे 40, और मैं यहाँ पे मैं कैसे कर लूँगा, यहाँ पे 20/60 कर लूँगा, ठीक है, 20/60, और ये पूरा आ जाएगा डिग्री की फॉर्म में, ठीक है। ये डिग्री के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये कट गया, ये 1/3, 40 × 1/3 डिग्री हो गया, ठीक, 40 × 1/3 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे 121/3 डिग्री आ गया, यहाँ पे 121/3 डिग्री आ गया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही सेम फॉर्मेट, तो वही अपना फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा डिग्री में ले जाने के लिए, π/180 इंटू 121/3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैसे सॉल्व नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल कुल मिला के कह सकते हैं 121 पाई बाई यहाँ पे आ जाएगा 540 रेडियन के फॉर्म में आ गई, ये टोटल रेडियन के फॉर्म में अपना
आंसर आ चुका है। ये देखिए रेडियन के फॉर्म में। ये बेसिक चीज़ होगी। आपको मैं एक दो चीज़ और बताता हूँ जो बेसिक आपको याद करनी पड़ेगी, बहुत काम पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको जो होता है, ये देखिए यहाँ पे जो पाई रेडियन है उसको हम 180 डिग्री बराबर लिखते हैं, ठीक है। बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। और यहाँ पे पाई/2 है, पाई/2 उसको हम लोग 90 डिग्री फॉर्म लिखते हैं। जो पाई/3 है तो यहाँ पे हम उसको 60 डिग्री के फॉर्मेट में लिखते हैं। पाई/4 है तो हम उसको 45 डिग्री के फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे पाई/6 है उसको 30 डिग्री के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मेट है जो आपको याद करना पड़ेगा। बहुत ही मैं आपको अगली आने वाली वीडियो में बता दूंगा। तो ये फॉर्मेट होगा जिसको आपको याद करना है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 पाई, जो 2 पाई है तो यहाँ पे 360 होता है, ठीक है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। और फिर जैसे जो 3 पाई आएगा तो यहाँ पे इसको 3 पाई क्या लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 108 है, 540 डिग्री लिखते हैं, ठीक है। फिर जो 4 पाई होगा तो यहाँ पे 720 लिखते हैं, मतलब 180 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और अगर जब 5 पाई आएगा तो यहाँ पे हम लोग 900 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, 900 डिग्री। इसी सेम फॉर्मेट पूरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन रहते हैं। तो आप लोग से आई थिंक इसको देख लिए होंगे। जो भी आपको डाउट हो बता दीजिए, मैंने आपको बेसिकली एकदम ईजी से समझा दिया है। आप ये वाला पेज देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिग्री से रेडियन के लिए मैं आपको पाई/180 होता है, ठीक है। 180 निकालने के लिए फार्मूला ये निकाल ली। तो जो ये अपना ये वाला फार्मूला है तो मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्व करके। जो अपना मेन फार्मूला रेडियन निकालने के लिए पाई/180 जो डिग्री में दिया है कट कुट कर दो तो रेडियन में आ जाएगा। और अगर डिग्री में दिया तो 180/पाई इंटू रेडियन कर दो। जो भी यहाँ पे रेडियन दिया वैल्यू रख दो, कट कुट के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया 30 डिग्री को कन्वर्ट करके, और यहाँ पे पाई/6 को ले गया रेडियन पे, ठीक है, डिग्री पे, ठीक है। और यहाँ पे 30 डिग्री को रेडियन में लिया है, ठीक है। इसी सेम फॉर्मेट आप ये वाले पेज देख सकते हैं। आप इसको नोट्स के फॉर्म में बना भी सकते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सो दोस्तों मैं चाहूँगा आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।